हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। आज मैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए इस बार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आया हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेके 11 तक का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी है और अखबार पर प्रकाशन का भी मेरे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे पूरे वीडियो देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टोटल यहाँ 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी के डिबेंचर धारी कौन होंगे? कंपनी के डिबेंचर धारी होंगे ऋणदाता, लेनदार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मारुति कारें मुख्यतः आधारित है जापानी प्रौद्योगिकी पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य ग्रहण तब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, तब होता है सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रबंधित मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान का मूल विशिष्टताएं हैं? ये कहा गया है एस.आर. बोमई मामला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई है? वो हर समिति स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर ए, वोहरा समिति। नेक्स्ट देखते हैं 9। किस वर्ष को आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा लागू हुआ? ये लागू हुआ था 2002 ईसा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 10। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ देखना है हैकनिएड का क्या होगा? हैकनिएड का होगा टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए, टायर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक, ऑप्शन नंबर ए, अशोक शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं 12। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहाँ कहलाता है? वह काल धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। वाक्य का शुद्ध युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा? अनुच्छेद का शब्द युग्म होगा वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उस भाषा का नाम है मराठी भाषा, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती भाषा में, उड़िया भाषा में, सिंधी भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं 16। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 17। सेलेक्ट द वन विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। इन्यूडेट का क्या होगा? इन्यूडेट का होगा अंडरवेलम होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 18। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता कौन सी है?
यह विशेषता है अधिकतम जैव विविधता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। तिलहन जो खाद्य नहीं है उसका नाम क्या है? उसका नाम बिनौला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 20। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मसाई जनजाति है तंजानिया की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? किसने कहा है? ये पाकिस्तान ने कहा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 22। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देशांतर का क्या होगा? देशांतर का समास क्या होगा? देशांतर में होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। देश में है जो अंतर वो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं 24। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? उस भारतीय खिलाड़ी का नाम है सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 25। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 26। किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र है? वो है रस्किन बॉन्ड की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? उस ट्रॉफी का नाम है राइडर कप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? यह किसने प्रतिपादित किया? यह किया है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ये ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वृक्षों के लघुकरण छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए। जापानी कला का नाम है बोनसाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 31। रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर। द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन बाई। इसका क्या होगा? इसका होगा द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन बाई। यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ द टरबाइन बाई ये होगा टरबाइन बाई फ्रैंक व्हिटल इन इंग्लैंड एंड हैंस वॉन ओहेन इन जर्मनी इन 1939 signaled the beginning of jet transport। यहाँ होगा RQP, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान बताइए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होगा? जी का मान होगा विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्न से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन से विषय शामिल नहीं है? ये है शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 34। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? उन्हें क्या प्राप्त है? उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 35। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी है, कौन सी? करेक्ट स्पेलिंग एक्वेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए, यही से करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं 36। निम्न में से कौन से साहित्यिक कृति कृष्ण देवराय ने लिखी? ये किसने लिखी? ये अनुक्त मलयादा ने लिखी, ऑप्शन नंबर बी, अनुक्त मलयादा ने। नेक्स्ट देखते हैं 37। जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? जो किसी का हित चाहता हो उसे हितैषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? संगठन और उस मुख्यालय कौन सा गलत है? अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, ये बर्न में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, ये लंदन में, ये गलत है। इंटरपोल का लियोन में है। A B D सही है, पर ये सी वाला गलत है,
ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 39, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? नौकर तद्भव है, निह तद्भव है, निकास तद्भव है, निर्जीव तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 40 क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? वे कहलाती है अंत्यय वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 41, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रिय क्रियाओं में विचरण किसके साधन है? यह साधन है मौद्रिक नीति के, ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति के। नेक्स्ट देखते हैं 42, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु का है। नेक्स्ट देखते हैं 43, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स अंडर एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग का क्या होगा? इसका हैरोइंग होगा, हैरोइंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 44, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था, ऑप्शन नंबर बी अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटना नहीं घटी थी? ये भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन, यही नहीं घटी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी राबेस्पियर ने, ऑप्शन नंबर बी राबेस्पियर ने निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं 47, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। राष्ट्र की देश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। राष्ट्र की यहाँ पे होगा राष्ट्र की शान के लिए, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र की शान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 48, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण? ये है अपघर्षण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी अपघर्षण का उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं 54 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। यह है बुभुक्षु, यही बेमेल है, बुभुक्षु यही बेमेल है, बाकी सभी सही है। निरामिष सही है, समित सही है, शाकाहारी सही है, पर यह बुभुक्षु गलत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 50 के बाद यहाँ होगा 51, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? किस फल का बीज उसके बाहर की होता है? ये स्ट्रॉबेरी का बीज बाहर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 52, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल होती है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 55, द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? ये प्रस्तावित की थी लीनियस ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? 5 राज्य वर्गीकरण प्रस्तावित किया था आर.एच. व्हिटकर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यूनिट है? किसकी एक ही इकाई यूनिट है? ये कार्य और बल आघूर्ण की एक ही इकाई यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं 58, शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। यदि तुम खूब पढ़ोगे अंततः विद्वान बनोगे, ना उसे नींद आती है और ना उसे प्यास लगती है। आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर आ सकूंगा। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ना रहना चाहिए। यहाँ पे होगा ना उसे नींद आती है और ना ही प्यास लगती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 59, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? सितारों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 60, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है आयाम पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, एलयू का पूर्ण रूप क्या है? एलयू का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 62, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल
शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ होगा? इस शब्द का अर्थ होगा संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कार्बो रैंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से सिलिकॉन कार्बोनाइड का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, एसटीपी पर गैस के एक मोल पर कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? ये होते हैं 6.030 मल्टीप्लाई 10⁻30 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है? वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बी। पकाने पर यही विटामिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 66, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान क्या होता है? गैसोलीन के दहन के ऊष्मामान होता है 47,000 किलो केजी कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट देखते हैं 68, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए। ये स्पार्क पब्लिकेशन का है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, स्पार्क। नेक्स्ट देखते हैं 69, समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए, ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? यहाँ पे होगा अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों को पूरा ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करते हैं? वो है मशरूम। ऑप्शन नंबर ए, मशरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 72, यहाँ देखते हैं सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ये निर्मित हुई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 73, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का डैश कहते हैं? वस्तु का क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत डैश विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है मौसम विज्ञान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 75, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल एडिट व्यू आदि डैश में उपलब्ध होता है। किस में उपलब्ध होता है? ये उपलब्ध होता है मेन्यू बार में। ऑप्शन नंबर बी, मेन्यू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह किया था धर्मपाल जी ने। ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं 7, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? यहाँ लिखता था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन लिखता था। नेक्स्ट देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? उस युग्म का नाम है क्राकाटोआ रेशियो मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 79, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 80वां, कुमार संभवम किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 81, रामचरितमानस को किसने लिखा? रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 82, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 83, यहाँ पे दिया गया है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज्य स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह कौन थे? वह थे छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, धोने के सोडे के उपयोग डैश होता है? क्या उपयोग होता है?
यह होता है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता क्या है? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। भारतीय सांसद के कम से कम डैश मिलना चाहिए। भारतीय सांसद के कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 87। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्ध दंत है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध दंत। नेक्स्ट देखते हैं 88। अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये समरूपी अंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 89। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? वो प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो होगा 20:17 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि उसका क्षेत्रफल। बस दोस्तों यहीं पे ही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बस इतना ही है। वो दोस्तों कट चुका है। आगे यहाँ पे देखते हैं। बस दोस्तों इतना ही वीडियो था। सॉरी दोस्तों बस इतना ही है। नेक्स्ट आपको PDF भेज देंगे। सॉरी दोस्तों यहाँ नीचे उसका दिया हुआ है। सॉरी आपका टाइम ख़राब होने के लिए। यहाँ देखते हैं 92 दिया गया है। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है यदि उसका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कितनी होंगी? तो यहाँ पे संख्याएं होंगी 50 और 75। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 93। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 54√6 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 94। त्रिभुज ABC की भुजा BC और D तक बढ़ा दिया जाता है यदि एंगल ACD बराबर 120 डिग्री और एंगल ABC बराबर 101/2 एंगल CAB। तो एंगल ABC का मान क्या होगा? तो एंगल ABC का मान होगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 95। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? इन पांचों संख्याओं का औसत होगा 5.5। नेक्स्ट देखते हैं 96। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। जो वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगी? तो वस्तु की बिक्री मूल्य होगी 13.50 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं 97। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका लागत मूल्य 25,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 98। यदि x का 8% बराबर y का 4% तो x का 20% कितना होगा? तो x का 20% होगा y के 10% के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 99। एक वस्तु में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 72 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? वैध मतों की कुल संख्या 30,000 थी। ऑप्शन नंबर डी। ये प्रॉफिट लॉस नहीं, ये प्रतिशत को क्वेश्चन है जो क्या कहते हैं जो टाइप 10 होता है लास्ट टाइप चुनाव वाले, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका आंसर होगा 30,000। नेक्स्ट देखते हैं 100।
एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है, तो 40 किलोमीटर घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? तो दूसरी कार को लगेगा 3/2 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। बस दोस्तों यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ये स्लाइड बढ़ नहीं रही थी, मोबाइल दोस्तों हैंग हो गया था, इसलिए दोस्तों उसके लिए सॉरी मांगते हैं। बस यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।